हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज उत्तर सर वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल एंड माय 12th आर्मी। कैसे हो? सबसे पहले आई होप कि तुम सब मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगे। मैथ के साथ साथ थोड़ा फिजिकल भी पढ़ रहे होगे। ओके। और तुम्हारी 40 to 40 तैयारी चल रही है और तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 2 मार्कर्स एंड 3 मार्कर क्वेश्चन लेकर के आए हैं तुम्हारे उत्तर सर प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि तुम्हारे 13.1, 13.2, 13.3 तीनों कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 13.1 का से, ठीक है। और वीडियो को बेटा पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे कि अच्छे से अच्छे मतलब जल्दी जल्दी जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो बात करें 13.1 पे, तो 13.1 तो तुम्हारी बेसिक प्रोबेबिलिटी के बेस पे है। बेसिक प्रोबेबिलिटी पे बेस पे डिपेंड करती है एक्सरसाइज तुम्हारी बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक प्रोबेबिलिटी उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे सबसे पहले तो एग्जांपल में एक सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हें जो है कराता हूँ। एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जैसे हम सॉल्व करते हैं तुम्हारे क्वेश्चन। कौन सा एग्जांपल ले लें? थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो इसमें लिखा है 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10। 10 कार्ड दिए गए हैं आपके पास, नंबर 1 to 10। सैम्पल स्पेस क्या बनेगा 10 कार्ड का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या कह रहा है? मिक्सड अप थ्रोली एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडम। एक कार्ड उसमें निकाला जाता है, ठीक है। इफ़ इट इज़ नोन, अगर अगर हमें पता है वो क्या है। नंबर ऑफ अ ड्रॉन ऑन अ कार्ड इज़ 3 मोर देन 3। तो उसमें मोर देन 3 भी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमें ये निकालना है। तो उसमें इवेंट बनाएंगे हम। इवेंट क्या पहला इवेंट बनेगा तुम्हारा ए इवेंट क्या कह रहा है तुमसे कि तुम्हारे नंबर क्या होंगे? नॉन ड्रॉन फॉर द नंबर, इवन नंबर होने चाहिए। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 एंड 10। और बी तुमसे क्या कह रहा है? बी तुमसे कह रहा है कि जो नंबर तुम्हारे 3 से बड़े नंबर होने चाहिए। 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा कौन सा? 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। अब इसमें बात करते हैं। अब इसमें निकालो ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन होता है उसे कहते हैं इंटरसेक्शन बी। तो निकालो बेटा क्या होगा इसमें इंटरसेक्शन बी। दोनों में 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 8 है एंड 10 है। ये आपका बन गया। अब इसकी हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी आपकी? कितनी हो जाएगी? 5 बाई सैम्पल स्पेस रखोगे 10, यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी अब जो आपकी बी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 7/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो जाएगी? 4/10, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा जिससे फॉर्मूला लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्या हो जाएगा? 4/10 अपॉन 7/10 कर दो। आंसर कितना आएगा? 4/7। आ गया आंसर बच्चों। तो इस तरह क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला तुमसे क्या अराइज होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सॉरी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, ये पी है, पी बी। जो ये होता है इसको रखते हैं नीचे, ठीक है। चल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इसमें है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, इम्पोर्टेंट यहाँ लिख लो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला हमारा आता है इसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल 3rd, फिर 6th एंड 7th, ये एग्जाम्पल हो गया। एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? रुको एक सेकेंड बेटा, थोड़ी सी किताब को बेटा देखते हैं। एक सेकेंड बेटा रुको। हाँ तो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे थोड़ा सा कैमरा मूव कर गया था, रुको बेटा एक सेकेंड। हाँ एक्सरसाइज पे आते हैं। आपके एक्सरसाइज पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो आपके इम्पोर्टेंट्स में है 6, दिख रहा है 6 है इसमें इम्पॉर्टेंट। आपका 12th इम्पॉर्टेंट है,
13th इम्पॉर्टेंट है, 14th इम्पॉर्टेंट है, एंड आपका लास्ट वाला 17th इम्पॉर्टेंट है। इतने कर लोगे, इतने से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएंगे। चलो चलते हैं बेटा दूसरी एक्सरसाइज पे। तो बेटा हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 13.2 पे, और इससे इस एक्सरसाइज से जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ मीन बाय इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? EVENT, EVE, अरे स्पेलिंग ऐसे कर लेना बच्चों, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ना। EVENTS इवेंट्स, ठीक है, नहीं सही लिखा है उत्कर्ष सर ने। चलो बताओ व्हाट यू मीन बाय इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट? ऐसे इवेंट जो कि दूसरे की प्रोबेबिलिटी में कोई डिस्टर्बेंस ना लाए, उसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। मतलब द इवेंट्स आर दोज विच कैन नॉट बी डिस्टर्ब द अदर्स इवेंट प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में आपका PA इंटरसेक्शन V जो होता है वो बराबर किसके होता है? PA इंटू PB के, ठीक है। आपका यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर क्वेश्चन में लगभग यूज़ होगा आगे, ठीक है। और जब बेस छोड़ा आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट। चलो आ आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय इंडिपेंडेंट इवेंट और व्हाट डू मीन बाय डिपेंडेंट इवेंट। तो डिपेंडेंट इवेंट क्या हो जाएंगे? इसी का इन्वर्स कर दो, इसी का उल्टा कर दो, यानी PA इंटरसेक्शन V जो है इज़ नॉट इक्वल टू PA इंटू PB, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज, तुम्हारे एक्सरसाइज पे। पहले एग्जाम्पल नोट कर लो एक बार। एग्जाम्पल 13 करके दिखा देता हूँ। 13th में आपका फिगर, एक सेकेंड बच्चा, फिगर आपका कुछ ऐसे है 13th में। आई थिंक इसमें आपको ए नॉट वो निकालना है, हाँ A नॉट भी निकालना है आपको। ये वाला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है बेटा ये वाला, ठीक है। ये सैंपल इस पे दे रहे हैं। फिगर देखो बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, और निकालते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या करना है इसमें। एक सेकेंड बच्चा, टीचर का हाथ लग जाता है कभी कभी बीच बीच में ना आपके, उसके लिए माफ़ कर देना बेटा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना कि इसे ब्लैक में पढ़ाओ तो फिर लगता नहीं था इतना कुछ। एक सेकेंड को बेटा, चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ें। हमें प्रूफ करना है कि ENF जो है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आप प्रूफ कीजिए कि जो ENF1 है ये किस प्रकार का इवेंट होगा। चलो प्रूफ कर देते हैं। हमें गिवन क्या है? PE इंटरसेक्शन F जो है आपका क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट, ये P इंटू PF के बराबर हो जाएगा। जी भाई हमें पता है, हमें बताया क्या हुआ है। अब अगर हमें वो निकालना है, PE नॉट F निकालना है, मतलब F नहीं है, तो क्या करेंगे? पूरे से हम उससे माइनस कर देंगे। समझो, PE क्या करेंगे हम इसमें? PE इंटरसेक्शन F करेंगे प्लस P इंटरसेक्शन F1, इसी से आया होगा, है ना। तो P इंटरसेक्शन F1 निकालना है तुम्हें, तो क्या करेंगे? पूरे से, अगर हम पूरे से P इंटरसेक्शन F निकाल दें, आ गया। मतलब ये तो हमारा कांटा था, हमने इस कांटे को निकाल के फेंक दिया तो हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। अब P माइनस PF, P इंटू PF कर लिया। ये तुमने पहले निकाला, इसको हमने, आप ये रख सकते हो ना, ये बाई F क्या रख सकते हो? ये रख सकते हो आप, यहाँ नहीं तो y, ये फर्स्ट मान लो, y इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब निकाला बेटा, यहाँ पे PE कर दो, यहाँ पे ये कॉमन आपने ले लिया तो क्या बचेगा आपके पास? 1 माइनस, इसको आपने कॉमन ले लिया PE को, 1 माइनस PF बचा, क्या बचा? PE इंटू PF1। तो E एंड F1 क्या हो जाएंगे तुम्हारे? ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, क्या किया हमने? सबसे पहले किया कि हमने PE इंटरसेक्शन F किया, वहाँ पे हमारा क्या आया? P इंटू PF हमारा गिवन हुआ, तो गिवन था। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया? PE को निकाला, P इंटरसेक्शन F किया, PE F1 किया, मतलब हमने क्या किया? हमने PE को देखा तो PE किसके बराबर था? E इंटरसेक्शन F के था, E इंटरसेक्शन F1 के बराबर था। हमारा ये कांटा था, हमने इसको निकाल के फेंक दिया, हमारा क्या था? P माइनस PF बचा, ये बचा, हमने कर दिया, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत?
चलो बेटा बात आते हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, किसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो इम्पोर्टेंट में तुम्हारा सबसे पहले तो आपका जो है, एक सेकेंड, एग्जाम्पल आप कर लो 13th, ओके। फिर आपका जो है इम्पोर्टेंट में आएगा आपका 14th भी इम्पोर्टेंट है आपका, एंड बेटा 11th भी इम्पोर्टेंट है आपका, 12th भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, क्योंकि टेल हेड वाला आपके 2 ही आते हैं, 3 वाले क्वेश्चन मतलब कम आते हैं, तो खैर लेकिन कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे आपका जो इम्पोर्टेंट में है एक्सरसाइज आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 and 10, 14, 15 एंड 16 और 18th, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो इसके अलावा बेटा नहीं है कुछ भी आप, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, डिपेंडेंट इवेंट क्या है। इतने कर लोगे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इतने हैं, ठीक है। चलो तो चलते चलते बेटा कट गए रास्ते और हमारे 13.3 पे, और ये तुम्हारा जो है बेस थ्योरम में 4 मार्कर्स क्वेश्चन अभी तक आते थे, लेकिन इस बार भी आएंगे मेरी जान, मतलब इस बार भी आएगा बच्चों, देख लेना 4 मार्कर्स क्वेश्चन। बेस थ्योरम से क्वेश्चन हमेशा 100% आता ही आता है, एक तो है, ठीक है। और बेस थ्योरम में थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, जो तुमसे कहती क्या है, ये PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 प्लस डैश PE1 EN PA बाई EN, ठीक है। PA बराबर आपका जो होता है ये इसके बराबर होता है, मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज आप जोड़ दोगे तब निकलेगा। अब आते हैं आपके बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम बताते हैं। बेस थ्योरम तुम्हारी क्या कहती है, बेस थ्योरम क्या कहती है बताओ बच्चों। तो बेस थ्योरम तुम्हारी कहती ये है मेरे बच्चे कि आपका जो P, इसे आपको निकालना है PE2/A, है ना। तो आप क्या करोगे, PE2 रखोगे इंटू PA/E2 रखोगे, आप नीचे ये लगा दो, थोड़ा टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दोगे, मतलब PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2। सर कहाँ दिखा रहे हैं आप सर भी बेटा इसलिए पढ़ाने आदत उसी से ना, वहाँ पढ़ाते थे आपके स्टूडियो में पढ़ाते थे, तो वही तरह आदत बनी, कॉपी में लिखना थोड़ा दिक्कत होती है। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम लोगों के लिए सब कुछ करेंगे सर, ठीक है। ये आपकी फॉर्मूला लगेगा, इससे आप कर सकते हो। कोई सॉल्व करा दूँ क्वेश्चन, चलो 16 करा देता हूँ, एग्जाम्पल 16। चलो कह रहा है बैग आई कंटेन 3 रेड एंड, बैग आपका एक आई है जो कंटेन कर रहा है 3 रेड एंड कितनी बॉल, 4 ब्लैक बॉल, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं आई कितना कंटेन कर रहा है तुम्हारा, बैग आई 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल, ठीक भाई। अनदर बैग बी है जो तुम्हारा कंटेन कर रहा है 5 रेड, बैग तुम्हारा सेकंड होगा 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल, ये भी सही है भैया। 1 बॉल ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द 1 बैग, एक बॉल एक बैग से निकाली जाती है, एंड इट इज़ फाउंड दैट इज रेड, तुम्हें मिल गया। क्या तुम्हें निकालना है, रेड के लिए निकालना है, रेड के लिए आपको क्या निकालनी है, फैक्टर निकालनी है।
आपको मिला क्या, आपको रेड क्या मिली, रेड बॉल के लिए आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इट कैन ड्रॉन एग, मतलब कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि तुम्हारी ड्रॉन हुई किससे, बैग सेकेंड से हुई है। चलो ठीक है, तो इसमें तुम्हारा मतलब कि E1 और E2 क्या हो गया, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है भाई, 2 बैग है तो बैग किसी एक ही बॉल से निकलेगी, है ना, 2 बैग हैं तो कोई एक ही बॉल, एक जो बॉल होगी किसी एक ही बैग से निकलेगी, तो 1/2 हो गई भैया। ठीक है उत्तर सर, समझ में आ गया। अब PA/E1 मतलब एक बैग से अगर निकलती है रेड बॉल, हमें ब्लैक बॉल से मतलब ही नहीं रहेगा, मैं ब्लैक बॉल हटा देना है। अब एक बॉल से अगर बैग निकलती है, बैग फर्स्ट से आपकी बॉल निकलती है, तो टोटल नंबर बॉल कितनी है आपकी, 7 है। और कितनी बॉल निकलनी है रेड की, 3, ये हो गई। इसी में PA/E2 कर दो, ये क्या होता है आपका, मैंने बताया था PA यूनियन इंटरसेक्शन E/P होता है, इसी को हम इससे निकाल देते हैं। अब बैक सेकंड में कितनी बॉल है आपके पास, 5 है, और पूरी टोटल नंबर बॉल कितनी है इसमें, 11 है, तो कुछ भी निकल सकता है इसमें से। अब लगेगा भैया बेस थ्योरम, हमें निकालनी किसकी बॉल है, E1 के लिए निकालनी है बॉल, तो बैक सेकंड के लिए निकालनी है, तो E2 के लिए निकालनी है बॉल। ये लगा दो, PE × PA/E2 अपॉन PE 1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। सही है, लग गया बेटा, आंसर आ गया। अब आंसर निकाल देते हैं फटाफट फटाफट रख के। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका 1/2 हो जाएगा इंटू 5/11 हो जाएगा अपॉन 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। अब ये तो तुम लोग कर ही लोगे, कर दूँ आंसर बता दूँ, कर कैसे बता दूँ, बताओ बेटा आंसर बता दूँ। खैर करके देख लेना, 35/68 आएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना तीन झाँप करने के बाद ये है। एक बात रखना, अगर यहाँ ब्लैक बॉल दी होती तो हम रेड छोड़ देते हैं, ब्लैक निकालते हैं। जो दिया है आपको उसी तरह करना है। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है, आराम से नंबर खींच ले जाओगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा करना है। ये सोच लेना कि कार्ड्स वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे आपको कार्ड्स वाले पैटर्न करना है, और जो क्वेश्चन आते हैं उसे कैसे आपको डील करना होगा। तो ये सब चीज़ें सोच के चलोगे तो आपका काम बन जाएगा। चलो अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल आपको करने हैं 16 और 17। इसके बाद 18 है आपका और 20 का लेना। ठीक है, 13.3 पे आओ। 4th 5th 6th 7th और इधर आपके जो हैं 10 और 12 इतने करके लेना। सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें मिल जाएंगे, इसी तरह क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, ये 4 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, ये तब करके रखना। इतने कर लेना इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। तो बच्चा ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर्स। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, मेरे बच्चा। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन लिए ट्राई किया जा रहा है और पढ़ाऊँगा मैं ही, तो डोंट वरी फॉर दैट। बाय बाय, सी यू सून।